मैंने आपको बता दिया, सेकंड पार्ट आप करेंगे इसी तरह से, आपको पॉइंट रख के देखने हैं कि किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit. ठीक है, तो लिखेंगे बेटा कि let x be the distance. डिस्टेंस जो है हम x ले लेते हैं। let x be the distance and y be the work done. Let x be the distance and y be the work done. Therefore, according to the problem, the equation will be y is equal to 5x. ठीक है, क्योंकि बेटा w इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क जो है हमारा कितना है, y है। ठीक है, फोर्स जो दिया हुआ है इन्होंने 5 दिया हुआ है, और डिस्टेंस जो है हमने कितनी ली है बेटा, x ली है। ठीक है, तो y इक्वल टू 5x हो गया। अब यहाँ से हम पॉइंट ले लेते हैं और इसके बाद हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू बेटा हम अगर 0 लेते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, और एक पॉइंट और ले लेते हैं, क्योंकि y की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो x की वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है, और अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं यहाँ पे, तो y की वैल्यू 5 होगी। अब इसके लिए हम ग्राफ बना लेते हैं। ये x एक्सिस है बेटा, ये y है, 0 0, चलो लिख देते हैं, 0 हुआ ये, 1 2 3 4 5। ठीक है, माइनस +1 2 3 4 5, तो 0 0 बेटा हमारे यहाँ आएगा और 1 5 हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, 1 और 5 इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, इसके बाद इसका पार्ट दिए हुए हैं इसमें दो। उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कह रहा है बेटा, आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। तो w इज इक्वल टू मैंने बताया था f इंटू डी है, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस जो है बेटा इसमें पहले हमें क्या दी हुई है, 2 दी हुई है, तो 5 इंटू 2 यानी कि y इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, यानी कि जो वर्क डन है, वर्क डन वो कितना है हमारा, 10 है। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट में 0 दिया हुआ है, तो y इक्वल टू 5 इंटू 0 यानी कि 0, तो वर्क डन कितना हुआ, वो हुआ हमारा 0। ठीक है, इसके बाद 7 पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा कि यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100 रुपीज ऑफ द PM फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। राइट ए लीनियर इक्वेशन विद द डाटा सेटिस्फाइड और यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन x रुपीज एंड y रुपीज। तो ले लेते हैं बेटा कि लेट यामिनी and Fatima contributed, let Yamni and Fatima contributed Rs x rupees and Rs y rupees। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू हमारा 100 होगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से हम पॉइंट निकाल लेते हैं, उसके बाद में हम इनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं बेटा तो y की 100 होगी, y की 0 लेते हैं अगर वैल्यू तो x की 100 होगी। अब यहाँ पे हमारे पास में पॉइंट आ गए हैं, इनको हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। तो 0 ले लेते हैं यहाँ पे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। ठीक है, ऐसे बेटा ऊपर लेंगे हम 10 20 50
ये हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया। अब फर्स्ट हमें क्या बनाना है बेटा, 0 और 100, तो 0 और 100 हमारा यहाँ पे बनेगा। उसके बाद हमें क्या बनाना था, 100 और 0, तो 100 0 हमारा यहाँ पे बन गया है, ठीक है। इसके बाद हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे विद स्केल, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा कि in country like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in the country like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. और F इज इक्वल टू हमें 9/5C प्लस 32 जो हमें दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स। इसको हमें एक्स में लेना है, फारेनहाइट को हमें वाई में लेना है। और हमें इससे क्या बनाना है बेटा, एक ग्राफ हमें बनाना है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे सी लिख लेते हैं, यहाँ पे हम एफ लिख लेते हैं, ठीक है। आप अगर देखेंगे अब अगर बेटा हम यहाँ पे सी की वैल्यू, अगर हम यहाँ पे सी की वैल्यू -40 ले लेते हैं, सी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे -40 ले लेते हैं, तो 5 8 जा 40, तो माइनस कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे हमने सी की वैल्यू कितनी ली है बेटा, -40 प्लस 32, 5 8 जा 40, 9 8 जा 72 हुआ प्लस 32, तो कितना आया है -40। और अब अगर हम c की वैल्यू यहाँ पे 50 ले लेते हैं, ठीक है, तो 9/5 इंटू 50 प्लस 32, ठीक है। हमने c की वैल्यू यहाँ पे क्या ली है बेटा, f की वैल्यू 50 ली है ना, f की वैल्यू हमने कितनी ली है यहाँ पे 50। या ऐसा करते हैं कि अगर हम यहाँ पे c की वैल्यू 10 लेते हैं, तो 5 2 जा 10, ठीक है, 9 2 जा 18, 18 और 32 कितना होता है 50 होता है, ठीक है। अब हम इसके लिए ग्राफ बना देंगे, ये 0 10 20 30 40 50 -10 20 30 -40 -10 20 -30 -40 10 20 30 और 40। फर्स्ट पॉइंट है बेटा -40 -40, तो -40 और -40 आपको नीचे बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद में 10 50 ये हमारा बेटा ऊपर आएगा, 10 50 यहाँ पे आएगा, ठीक है। आपको क्या बनाना है, इनको स्केल से ज्वाइन कर देना है, ठीक है, विद स्केल करना आप, ठीक है। और इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या है बेटा कि इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री, अगर टेम्परेचर कितना है हमारा 30 डिग्री है, 30 सेल्सियस है, तो फारेनहाइट में बताना है। तो देखेंगे F इज इक्वल टू 9/5, सी की वैल्यू हमारी 30 है प्लस 32, 5 6 जा 30, 9 6 जा 54 प्लस 32, तो 86 हुआ, ठीक है बेटा। इसका थर्ड पार्ट जो है आपको करना है, इसमें फारेनहाइट की वैल्यू 95 दी हुई है, तो सेल्सियस में वैल्यू निकालेंगे। फोर्थ पार्ट जो है इसका कि इफ़ द टेम्परेचर इज 0 सेल्सियस, टेम्परेचर जो है वो 0 सेल्सियस है, तो फारेनहाइट में कितना है, और F इज इक्वल टू हमारा 9/5C प्लस 32 है। हमसे कह रहा है बेटा इसके फोर्थ पार्ट में कि C की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी 0 है। तो देखेंगे बेटा, तो यहाँ पे 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो F इज इक्वल टू हमारा 32 हुआ। व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट, एंड इफ टेम्परेचर इज 0, फारेनहाइट में अगर 0 है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी देखते हैं, -32 9/5C, तो C इज इक्वल टू -32 इंटू 5/9, ठीक है बेटा। तो -160/9 होगा, ठीक है।
इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा यहाँ से। इसके बाद इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसमें कह रहा है हमसे इज देयर ए टेम्परेचर, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा द टेम्परेचर विच इज द टेम्परेचर विच इज numerically the same in both Fahrenheit and Celsius is -40 डिग्री। ठीक है बेटा।